Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss mathematical reasoning exercise 1a. Okay, already I discussed in my previous video about the mathematical reasoning and what is the mathematical statement, what is the logical connectivity, negation, conjunction, disjunction, okay, inclusive and conditional, biconditional, equivalent, tautology, implication, double implication, contradiction and लॉजिकल क्वांटिफायर उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निगेशन ऑफ पेरिस इन ए फ्रांस एंड लंदन इन ए लंदन इज इन इंग्लैंड इज व्हिच पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन है और मल्टीपल चॉइस गिवन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कौन सा पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा। देखो, निगेशन मतलब क्या है? नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? निगेशन मतलब क्या है? नॉट। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था निगेशन का मतलब क्या होता है। दैट इज, यहाँ पे देखो पॉइंट ए में क्या लिखा है? पेरिस इज द इंग्लैंड एंड लंदन इज इन फ्रांस। ठीक है, एंड पेरिस इज नॉट ए फ्रांस और लंदन इज नॉट ए इंग्लैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड पॉइंट सी में गिवन पेरिस इज इन इंग्लैंड और लंदन इज इन फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट डी, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस एंड लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? ठीक है, लुक एट दिस। यहाँ पे बोल रहे हैं आपको पेरिस इज नॉट ए फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड इज, आपका पॉइंट क्या आएगा? दैट इज द पॉइंट बी आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। ठीक है, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस और लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? निगेशन का मतलब क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड बिट गिवन, द कंडीशन। लुक एट दिस, द कंडीशनल क्वेश्चन है आपको गिवन, द कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, पी कंडीशनल नहीं सॉरी पी एंड क्यू कंडीशनल पी इज क्या है? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन और नॉन ऑफ दिस। व्हिच पॉइंट इज करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द टोटोलॉजी का मतलब क्या है? पी एंड क्यू कंडीशनल पी। ठीक है, पी एंड क्यू कंडीशनल पी इज क्या है? टोटोलॉजी। द पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन बारे में आपको बोला था मैंने। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन P and Q. Look at this, P and Q and negation of P and Q. Are you getting my point? This is your contradiction. ठीक है, पॉइंट ए इज ए कॉन्ट्राडिक्शन और 4 जो 3 पॉइंट है उसको आपको देखना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ बिट, look at this given, which of the following is logically equivalent। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है? मैंने बोला था आपको, देखो यहाँ पे पॉइंट गिवन है, द निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड कंडीशनल क्यू। यहाँ पे ऑप्शन गिवन क्या है? पी एंड क्यू, पी एंड और निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। कौन सा पॉइंट आएगा? दैट इज द पॉइंट डी। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लुक एट दिस,
नेक्स्ट भी negation of negation P, look at this, negation of negation P and Q is equivalent to, ये किसका साथ इक्विवेलेंट है? ठीक है, negation of, look at this, negation of Q is equivalent to, ये किसका साथ इक्विवेलेंट है? दैट मीन्स लुक एट दिस, negation कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा? P and Q आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? P and Q, yes or no, दैट इज B के साथ इक्विवेलेंट है. ध्यान से देखो, है कि नहीं? निगेशन और निगेशन कितना हो जाएगा? निगेशन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? P आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इट रेन्स टुडे, ध्यान से देखो, इफ P इट रेन्स टुडे, Q आई गो टू स्कूल, ये सब एक स्टेटमेंट है. ठीक है, एंड आर सच दैट आई शैल मीट एनी फ्रेंड, एंड एज सच दैट, ऐसे बोल रहे हैं आई शैल गो फॉर मूवी, दैट इज, लुक एट दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोजिशन, व्हिच of the following is proposition if it does not rain, or if I do not go to school, then I shall meet any friend and go for a movie. ठीक है, go for a movie. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन. लुक एट दिस, negation of P and Q, conditional of R and S, and negation of P and Q and R of S, and negation of P and Q and conditional R और S and none of this. ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको? that is if it is does not rain. Are you getting my point? पहले आपको क्या है? negation ही आएगा. Are you getting my point? और if I do not go to school, ठीक है, if I do not go to school, then I shall meet any friend, ठीक है, I shall meet any friend and go for a movie. दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट आएगा? दैट इज पॉइंट A, B, C एंड D बारे में आपको पता चल गया. दैट इज यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा? दैट इज द पॉइंट रे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q कंडीशनल, ठीक है, R and S. ठीक है, दिस इज योर correct answer. Okay, now question number 1, VII given, which of the following is true. ठीक है, which of the following is true. यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. P conditional Q equivalent to negation P conditional negation Q, ठीक है, and negation of P conditional negation of Q equivalent to negation of P and negation of Q. Okay, and negation of P conditional negation of Q equivalent to negation of P and negation of Q. ठीक है, and negation of P by conditional equivalent to negation of P conditional Q and negation of Q conditional P. ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, which point is correct. ठीक है, which point is correct? That is the point C. Yes or no? Look at this point C is correct because negation of P conditional negation of Q is equivalent to negation of P and negation of Q. Are you getting my point? This is your correct answer. Okay, now next, the inverse of the proposition P and negation of Q, ठीक है, P and negation of Q conditional R is, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है. ध्यान से देखो, ठीक है, दैट इज negation of R conditional negation of P और negation of Q. फर्स्ट बिट. सेकंड बिट क्या है? negation of P और negation और Q conditional negation of R.
and point C, that is are conditional P and negation of Q, and D none of these. D में क्या है? none of these. That is which point is correct? Look at this. negation of P or negation or Q, ठीक है, और Q is equal to, that is the conditional of negation of R, ठीक है, the point B is correct. Are you getting my point? That is next, the contrapositive of P or Q conditional R is, which point is correct? Look at this, ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट करेक्ट है, ठीक है. लुक एट दिस, द पॉइंट सी, ध्यान से देखो, बिकॉज यहाँ पे आपको पूछ रहे P और Q कंडीशनल R इज negation of R conditional of negation of P and negation of Q. This is the contrapositive, ठीक है. Now next, which of the following inverse of the proposition, क्या है? which of the following inverse of the proposition, that is if a number is a prime, ध्यान से देखो, if a number is a prime then it is odd, ठीक है, if the number is a prime then it is odd. Are you getting my point? then it is odd, ठीक है. लुक एट दिस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है. इफ ए नंबर इज नॉट प्राइम देन इट इज ऑड, ठीक है, देन इट इज ऑड. इफ ए नंबर इज नॉट प्राइम देन इट इज नॉट ऑड. दिस ऑब्वियसली दिस पॉइंट बी इज राइट, यस और नो? दिस पॉइंट इज बी इज राइट. इफ ए नंबर इज नॉट ऑड देन इट इज नॉट ए प्राइम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इफ ए नंबर इज ए प्राइम गिवन then it is odd. That is, what is the correct answer? If a number is not prime then it is not odd, yes or no? Mr. not prime, that means not odd है. This is the point B is a correct answer. Are you getting my point? Okay, now question number 2, ठीक है, question number 2. Look at this, question number 2 given, give examples 5 in each case sentence that are proposition and not proposition. आपको क्या करना पड़ेगा? एक proposition और not proposition में 5 क्या है? एग्जाम्पल देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 केसेस आपको शो करना पड़ेगा. सबसे पहले लिखो प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है, प्रोपोजिशन, और इसे साइड में लिख दो, राइट साइड में क्या है? नॉट प्रोपोजिशन, ठीक है, नॉट प्रोपोजिशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशन. पहला पॉइंट देखो, सपोज मान लो रामो इज ए बॉय, ठीक है, रामो इज ए बॉय, क्या है? रामो इज ए बॉय, ठीक है. यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा? लुक एट दिस, इट ए नॉट प्रोपोजिशन, ठीक है. नॉट प्रोपोजिशन मतलब क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सके. दैट इज, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट बी प्रोपोजिशन में, ही इज 10 ईयर ओल्ड्स, लिखो ही इज 10 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट पॉइंट बी, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज he to you. This is a not statement. Look at this, he is a 10 years old. This is a proposition, this is a statement है, ठीक है. This is a what is he to you, ये जो statement है
आपको ये प्रोपोजिशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट प्रोपोजिशन। व्हाट इज ही टू यू? ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, ही इज रीडिंग इन क्लास 6। ठीक है, ही इज रीडिंग इन क्लास, ठीक है, क्लास 6। नेक्स्ट पॉइंट सी, ठीक है, द टेक्स्ट रीड माइंडफुली। क्या है? माइंडफुली। दिस इज नॉट प्रोपोजिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी, ही हैज 2 brothers and 3 sisters। ठीक है, दैट इज ही हैज 2 brothers and 3 sisters। Are you getting my point? Okay, next point D, what a beautiful girl। ठीक है, what a beautiful girl is the exclamation sentence। yes, next point E, आपको क्या करना पड़ेगा? 5 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपोजिशन और नॉट प्रोपोजिशन में आपको 5 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज, मान लो 2 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या है? 2 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यस, और पॉइंट ई, मे गॉड, ठीक है, मे गॉड ऑफर, ठीक है, ऑफर यू लॉन्ग लाइफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मे गॉड ऑफर यू ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है, दिस इज ए नॉट प्रोपोजिशन। ध्यान से देखो, दिस इज ए नॉट प्रोपोजिशन। कोई पूछेगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपका क्वेश्चन यहाँ भी आ सकते। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोजिशन एंड नॉट प्रोपोजिशन, आप लिख सकते हैं आराम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, now question number 3, question number 3 given, illustrate the use of the all connectivities and the modified not। क्या है? the modified not in 5 separate example of the proposition। आपको क्या करना पड़ेगा? 5 separate example देना पड़ेगा आपको proposition का। ठीक है, that is write down the solution। क्या क्या है 5 separate proposition? that is, सबसे पहले लिखो conjunction। ठीक है, conjunction, that is, look at this, हरी, मान लो हरी and मधु और मधु। ठीक है, हरी और मधु, सॉरी, हरी एंड, कंजक्शन मतलब एंड। ठीक है, हरी एंड मधु आर 2 फ्रेंड्स। क्या है? 2 फ्रेंड्स। ओके, 2 फ्रेंड्स। डिसजंक्शन क्या है? क्या है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यहाँ पे एंड है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एंड कंजक्शन के लिए एंड है, यहाँ पे डिसजंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे आप? और यूज करेंगे। यस और नो? दैट इज हरी और मधु। ठीक है, हरी और मधु स्टैंड फर्स्ट इन देयर क्लास। ठीक है, फर्स्ट इन their class, okay। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन तो आपको मालूम है। ठीक है, इम्प्लीकेशन का जो डेफिनेशन है, मैंने बोला था आपको इम्प्लीकेशन क्या होता है, याद कर लो। इफ, देखो, इफ
आई विल बी किंग, ठीक है, आई विल बी द किंग, देन आई विल मेक यू, आई विल, ठीक है, आई विल मेक यू माई क्वीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ लुक एट दिस, इम्प्लीकेशन में क्या है, जो भी एक P एंड Q है, ये Q है, ये P है, उसका P में पहले आपको इफ और P के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट था, ठीक है। इफ आई विल द किंग देन आई विल मेक यू माई क्वीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, डबल इम्प्लीकेशन क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन। आई विल लव यू इफ एंड ओनली, ठीक है, इफ एंड ओनली यू विल लव मी, यू विल love me, okay, I will love you if and only you will love me। Are you getting my point? ठीक है, ये था आपका क्या है, डबल इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट, निगेशन। निगेशन का मतलब आपको पता है क्या है, निगेशन है जो भी आप स्टेटमेंट बोलेंगे उसका बीच में नॉट लगा देंगे तो ये आ जाएगा क्या है, नेगेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। दैट इज, सपोज मैंने बोला आपको आई लाइक हर, ठीक है, आई लाइक हर, देन निगेशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई डोंट लाइक हर, यस और नो, आई डोंट लाइक हर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज द आपका कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, डिजेक्शन एंड इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन। ये आपका 5 सेपरेट एग्जाम्पल है प्रपोजिशन का, यस और नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या गिवन है आपको, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रपोजिशन इन्वॉल्विंग all the connectivities and also the modifier not, that is, उसका सॉल्यूशन जो आएगा क्या आएगा, लुक एट दिस, इफ आप लिख सकते हैं, इफ she do not come, if she do not come and take my help, yes or no, if she do not come and take my help, then she neither understand the problem nor solve them, but she can create other problems, क्या है, other problems, okay, she can create in other problems, okay, are you getting my point? That is, try to construct an example of the proposition। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इन्वॉल्विंग ऑल द कनेक्टिविटीज एंड ऑल्सो द मॉडिफायर नॉट, ठीक है। दैट इज, लुक एट दिस, ही
सी डू नॉट कम, ठीक है, ही इफ सी डू नॉट कम एंड टेक माई हेल्प, ओके, देन सी नाइदर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नॉर सॉल्व, then but she can create other problems. Are you getting my point? This is your solution है. Okay, now next question number 5. Look at this. Question number 5 है, which of the following sentence are proposition and which are not, राइट द रीजन. लुक एट दिस. आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखो. आपको क्वेश्चन गिवन है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, व्हिच सेंटेंस इज प्रपोजिशन और नॉट, आपको शो करना पड़ेगा. द 2 लेस देन इक्वल टू 5 ये प्रपोजिशन है ना नहीं है. सबसे पहले उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ये प्रपोजिशन है ना नहीं है. जो प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, तो राइट डाउन द रीजन. क्यों नहीं हो, चलो. तो फर्स्ट विट गिवन 2 लेस देन 5, ध्यान से देखो, 2 लेस देन 5 ऑब्वियसली इज ए प्रपोजिशन, ठीक है. आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 लेस देन 5 इज ए प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन. आज इट इज ट्रू, यस और नो, आज इट इज ट्रू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज इट इज ट्रू. 2 लेस देन 5, ध्यान से देखो, 2 लेस देन 5 इज ए प्रपोजिशन, आज इट इज ट्रू. सेकेंड विट गिवन इट्स 9 लेस देन 3, ठीक है, लाइज लेस देन 3, इट इज ए प्रपोजिशन, इज नॉट ए प्रपोजिशन, ठीक है, इज नॉट, इसका आंसर कितना जाएगा, इज नॉट प्रपोजिशन. क्या है, इज नॉट प्रपोजिशन, ठीक है. आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है, आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए नॉट प्रपोजिशन है, ध्यान से देखो, दिस इज ए नॉट प्रपोजिशन बिकॉज आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. ओके, नेक्स्ट थर्ड विट, x is greater than 100, x is greater than 100, this is a proposition, yes or no, is not a statement, ठीक है, is not a statement, ठीक है, ध्यान से देखो, it is not a statement. स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ये तो दोनों सेम है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और प्रोपोजिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है. दैट इज इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, आज x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, आज x इज नॉट डिफाइंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, x इज नॉट डिफाइंड, दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है, व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है, दिस इज ए नॉट स्टेटमेंट, नॉट प्रोपोजिशन, बिकॉज दिस इज ए क्वेश्चन मार्क आपको पूछ रहा है, आपको मालूम है, ठीक है. इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप लिखो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. क्या है, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ए स्टेटमेंट, आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है, आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. क्या है, नॉर फॉल्स, ठीक है. नेक्स्ट, मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है, मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, आज इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट
स्टेटमेंट, ठीक है, आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, क्या है, नॉर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कटक इज ए बिग सिटी, ध्यान से देखो, कटक इज ए बिग सिटी, इज नॉट ए स्टेटमेंट, yes or no, is not a statement as it contains the word big, ठीक है, दैट इज का आंसर लिख दो, इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट as it contains the word big, ठीक है, द वर्ड बिग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वर्ड जो है बिग है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल दैट देयर इज ए लाइफ इन मार्स, इट इज पॉसिबल दैट देयर इज ए लाइफ इन मार्स, ठीक है, इज नॉट ए प्रपोजिशन, ध्यान से लिखो, ठीक है, इट्स नॉट ए प्रपोजिशन, ठीक है, नॉट ए प्रपोजिशन, ठीक है, नॉट ए प्रपोजिशन, ओके, टिल डेट इज नॉट ए कन्फर्म, टिल डेट इज नॉट ए कन्फर्म, क्या नहीं कन्फर्म है, लाइफ इज मार्स, ठीक है, टिल डेट इट इज नॉट कन्फर्म्ड, क्या है, नॉट कन्फर्म्ड, ओके। नेक्स्ट, रामो इज ए फ्रेंड ऑफ हरी, ठीक है, रामो इज ए फ्रेंड ऑफ हरी, ठीक है, इट इज ए स्टेटमेंट आज इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, रामो इज ए फ्रेंड ऑफ हरी, इट इज ए स्टेटमेंट, आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, आज इट इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकते, फॉल्स भी हो सकते, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए स्टेटमेंट आज x इज नॉट डिफाइंड, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट स्टेटमेंट, ठीक है, इज नॉट स्टेटमेंट, बिकॉज, क्यों स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज आज x इज नॉट डिफाइंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, x का वैल्यू कितना है आपको पता नहीं है, तो कैसे आपको बोलना पड़ेगा दिस इज द स्टेटमेंट है, बिकॉज इट्स नॉट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ व्हाट ए सीनरी, ठीक है, ओ व्हाट ए सीनरी, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट आज इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर कितना है, नॉट स्टेटमेंट आज इट इज आइदर ट्रू, ठीक है, सॉरी नाइदर ट्रू, नाइदर ट्रू, ठीक है, नॉर फॉल्स, क्या है, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, ध्यान से देखो, यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट आज इट इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स, कौन बोलेगा आप हर दिन स्कूल जा रहे हैं आप, ठीक है, यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज नॉट स्टेटमेंट आज इट इज नाइदर ट्रू एंड नॉर फॉल्स, क्या है, नॉर फॉल्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग एस्टरडे। ध्यान से देखो, इट वॉज रेनिंग एस्टरडे, इट इज नॉट ए प्रपोजिशन। ठीक है, इट इज नॉट ए प्रपोजिशन, इसका आंसर लिख दीजिए अब। इट इज नॉट ए प्रपोजिशन, क्या है, नॉट ए प्रपोजिशन, as it is not, as it is not known, ठीक है, as it is not known to which day yesterday, which day yesterday mean, which day, ठीक है, which day yesterday, ठीक है, yesterday mean। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज नॉट ए प्रपोजिशन, ठीक है, आज इट इज नॉट ए प्रपोजिशन बिकॉज व्हिच डे इज यस्टरडे मीन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स आपको यहाँ पे गिवन बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निगेशन क्या है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको नॉट लगा के लिखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है। ठीक है, लुक एट दिस गिवन, इफ यू रीड यू विल पास। ठीक है, इफ यू रीड यू विल पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इट इज नॉट, क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट इफ यू रीड यू विल पास। यस और नो? इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ट्रू दैट इफ यू विल, ठीक है, इफ यू रीड, सॉरी, इफ यू रीड यू विल पास। क्या है? यू विल पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको, इफ यू रीड यू विल पास, इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू है क्या? ट्रू नहीं है। दैट इज, इफ यू रीड यू विल पास। ओके, नेक्स्ट, जॉन इज ए फ्रेंड ऑफ थॉमस। जॉन किसका फ्रेंड है? थॉमस का है। दैट इज, इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपको नॉट लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, जॉन इज नॉट, क्या है, जॉन इज नॉट ए फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ किसका? थॉमस। ठीक है, थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट, लुक एट दिस, 15 इज ग्रेटर देन 5। 15 इज ग्रेटर देन 5। इसको नॉट लगाना पड़ेगा, आपको निगेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 15 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, 15, ठीक है, 15 इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है? 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, आइदर प्रमोद इज क्लेवर और ही इज लेबरियस। ठीक है, आइदर प्रमोद इज क्लेवर एंड और ही इज लेबरियस। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपको निगेशन लगाना पड़ेगा। प्रमोद इज नॉट क्लेवर, क्या है? प्रमोद, ठीक है, प्रमोद इज नॉट क्लेवर, नॉट क्लेवर एंड ऑल्सो नॉट लेबरियस। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट लेबरियस। क्या है? प्रमोद क्लेवर नहीं है, ऑल्सो लेबरियस भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, मनी इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। मनी इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। दैट इज, इसका आंसर कितना आएगा? इसको निगेशन में कैसे लिखेंगे? मनी इज नॉट नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। क्या है? मनी, मनी इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी फॉर
happiness. Okay, next, it is raining and Mahanadi is flooded. It is raining and Mahanadi is flooded. ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे निगेशन में, दैट इज इट इज नाइदर रनिंग, ठीक है, इट इज नाइदर रनिंग, ठीक है, नॉर महानदी, महानदी इज फ्लडेड, क्या है, फ्लडेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भी डबल आई, पेन इज माइटर देन शॉर्ट. क्या है, पेन इज माइटर देन शॉर्ट, दैट इज स्टेटमेंट क्या होगा, निगेशन स्टेटमेंट. पेन इज नॉट, यस और नो, पेन इज नॉट माइटर देन शॉर्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, x cardinality, look at this, x mod is equal to neither x और माइनस x. पॉजिटिव x हो सकते, माइनस x हो सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, निगेशन स्टेटमेंट, x mod, ठीक है, x mod इज नाइदर x नॉर माइनस एक्स. क्या है, नॉर माइनस एक्स. नेक्स्ट, इट इज रेनिंग एंड इट इज कूल, ठीक है, एंड इट इज कूल, ठीक है, इट इज का निगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग और इट इज नॉट कूल, ठीक है, नॉट कूल. नेक्स्ट, लुक एट दिस, 3 + 6 ग्रेटर देन 8, ठीक है, 3 + 6 ग्रेटर देन 8 एंड 2 + 3 ग्रेटर देन 6. इसका निगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, निगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा, that is 3 + 6 less than equal to 8, yes or no, 3 + 6 less than equal to 8 or 2 + 3 greater than equal to 6. This is your answer. Okay, this is your answer. Next, question number 7. Question number 7 given, translate the following proposition into symbolic form, stating the prime components in each case. Prime components in each case. ध्यान से देखो, यहाँ पे given, if you, first word given, if you do not work hard, ठीक है, if you do not work hard you will repent, yes or no, that is, if you do not work hard you will repent, that means you will repent is Q. आपको क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, that is, you will repent is a Q form and you work hard, ठीक है, you do not work hard, that is a PU. ये क्या है, P है. दैट इज, इसका आप स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है आपको सिंबॉलिक में क्या लिख सकते हैं, दैट इज निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, ठीक है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, नॉट लग रहे, ठीक है, दैट इज निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q. दिस इज द आंसर, ये आपका, ठीक है. नेक्स्ट, लुक एट दिस, जामिन विल बी रीअवार्ड
if and only if he is punctual. He is punctual. That means look at this. Jamin will be rewarded. This is the P है. Yes, this is the P. ये क्या है? P है. If and only if he is punctual. ठीक है. He is punctual. This is the Q statement. ठीक है. This is the Q statement. That is यहाँ पे देखो if and only if ये आपका बाई कंडीशनल रूल लगाना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आप लिख सकते हैं पी बाई कंडीशनल क्या है? क्यू. यस, पी बाई कंडीशनल क्यू. यहाँ पे क्या है? निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू. ठीक है. नेक्स्ट, इफ देयर इज ए विल. ठीक है. इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे. ठीक है. इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वेल. लुक एट दिस. इफ देयर इज ए विल, दिस इज ए पी स्टेटमेंट है. ये क्या है? पी है. ठीक है. देयर इज ए वे, दिस इज द क्यू स्टेटमेंट है. ये क्या है? क्यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द गिवन स्टेटमेंट जो है, लुक एट दिस ध्यान से. द गिवन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है? पी कंडीशनल क्यू है. ठीक है. इफ देयर इज ए विल कॉमा देयर इज ए वे. ठीक है. दैट इज यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू आएगा. ठीक है. पी कंडीशनल क्यू है. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर ए नॉन. ठीक है. टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर ए नॉन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, टाइम वेट्स फॉर नॉन एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन. दैट इज अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, टाइम वेस्ट. ठीक है. टाइम वेट्स फॉर नॉन. एंड क्यू जो स्टेटमेंट आपको बोल रहे हैं टाइड वेट्स फॉर नॉन. ठीक है. फॉर नॉन. दैट इज यहाँ पे क्या है? एंड है. लुक एट दिस. यहाँ पे एंड है. दिस इज द कंजक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज पी एंड क्यू आएगा इसका रिजल्ट. यस और नो? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7B. ठीक है. 7B. लुक एट दिस. द 29 इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. ठीक है. 29 इज ए प्राइम नंबर. ठीक है. लुक एट दिस. यहाँ पे जो पी स्टेटमेंट है ध्यान से देखो. 29 इज ए प्राइम नंबर. क्या है? प्राइम नंबर्स. ठीक है. क्यू स्टेटमेंट क्या गिवन है? व्हिच इज सम टू स्क्वायर्स. ठीक है. इट इज ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स है. इट इज ए सम ऑफ टू. ठीक है. टू स्क्वायर्स. दैट इज द पी स्टेटमेंट है. क्यू स्टेटमेंट है. यस और नो? दैट इज व्हिच मतलब क्या है? व्हिच इज ए सम ऑफ टू स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे एंड यूज करना पड़ेगा आपको. ठीक है. दैट इज पी एंड क्यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, लाइफ इज शॉर्ट. ध्यान से देखो. लाइफ इज शॉर्ट. ठीक है. लाइफ इज शॉर्ट बट वर्च्यू इज लास्टिंग. वर्च्यू इज लास्टिंग. ध्यान से देखो. दिस पार्ट इज ए पी आपका. ठीक है. वर्च्यू इज लास्टिंग. दिस पार्ट इज क्यू. यस और नो? ठीक है. दैट इज लाइफ इज शॉर्ट बट वर्च्यू इज लास्टिंग. दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्यू एंड पी. यस. वर्च्यू इज लास्टिंग बट लाइफ इज शॉर्ट. ठीक है. बट लाइफ इज शॉर्ट. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द बॉय इज पुअर. ध्यान से देखो. इफ बॉय इज पुअर देन ही विल हंग्री. एंड इफ ही इज हंग्री देन ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट. ध्यान से देखो. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको 3 सवाल पूछ रहे हैं. दैट इज सबसे पहले क्या है? पी. ठीक है. सॉल्यूशन. पी क्या है गिवन?
द बॉय इज पुअर, क्या है, द बॉय इज क्या है, पुअर। एंड क्यू स्टेटमेंट गिवन, ही विल बी हंग्री, ठीक है, ही विल, ठीक है, ही विल बी हंग्री, क्या है, हंग्री। एंड जो आर स्टेटमेंट है, ठीक है, ही कैन बी हॉनेस्ट, ठीक है, ही कैन बी हॉनेस्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इफ ए बॉय इज पुअर देन ही विल बी हंग्री, दैट इज पी कंडीशनल क्यू, यस और नो, पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, पी कंडीशनल क्यू एंड, यहाँ पे एंड, ध्यान से देखो, एंड इफ ही इज हंग्री, ठीक है, इफ ही इज हंग्री दैट इज क्यू, इफ ही इज हंग्री and then he cannot be honest, ठीक है, that is he cannot be honest, that is the नेगेटिव आएगा आपको, नॉट आएगा, दिस इज आर, दिस इज द स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल निगेशन आर, ओके। नेक्स्ट, ए ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, ध्यान से देखो, ए ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स while a month closes not consist of more than, ठीक है, more than they are 1 days, ठीक है, they are 1 days। ध्यान से देखो, एक ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स इज ए पी। ध्यान से देखो, ये जो स्टेटमेंट है 12 मंथ्स, ठीक है, दिस इज द पी स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है, पी। while ए मंथ डज नॉट, ठीक है, while ए मंथ डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 डेज, क्या है, मोर देन 31 डेज, दिस स्टेटमेंट इज क्यू, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज क्यू, दैट इज, इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज, इसका रिजल्ट आ जाएगा, लुक एट दिस, दिस इज अ पी, पी while ए मंथ, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे क्या आएगा, एंड, यस और नो, ये मंथ डज नॉट, दैट मीन्स यहाँ पे निगेशन आएगा, और ये दिस स्टेटमेंट है, क्या है, क्यू है, दिस इज द रिजल्ट है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 IX given, if the government cannot solve the unemployment problem, ध्यान से देखो, a government, if the government cannot solve the unemployment problems then public opinion will rise against it, which will be lead to be strengthening of the proposition, ठीक है। लुक एट दिस, ये एक स्टेटमेंट है, इफ, ठीक है, इफ ए गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दिस इज द पी है, क्या है, पी। ये जो स्टेटमेंट है, इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दिस स्टेटमेंट इज ए पी, ठीक है, बिकॉज लुक एट दिस, देन द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, द पब्लिक ओपिनियन विल राइज एग्नेस्ट, ठीक है, एग्नेस्ट इट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, ये एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज क्यू, क्या है, क्यू, ये पी है, ये क्यू है। इट व्हिच विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन, ये एक स्टेटमेंट है आपका। ये कितना स्टेटमेंट है, दैट इज द पी क्यू, ये दिस द आर, ये क्या है, आर, ठीक है। दैट इज, look at this, if the government cannot be solved, ठीक है, government cannot be solved unemployment, then the public opinion will be raised against it, will be lead to be strengthening, that is p, p conditional कितना देगा, q, yes, ठीक है, and conditional क्या है, r, ध्यान से देखो, p conditional q and conditional r, okay। नेक्स्ट,
चिन्नू एंड मिन्नू, ठीक है, वेंट टू कलकत्ता, ठीक है, चिन्नू एंड मिन्नू वेंट टू कलकत्ता बट मिन्नू कम बैक अर्लियर सिंस शी लॉस्ट ऑल हर मनी, ठीक है, शी लॉस्ट ऑल हर मनी। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, पी सच दैट चिन्नू वन टू कलकत्ता, पहले देखो चिन्नू, ठीक है, चिन्नू वन टू कलकत्ता, ठीक है, एंड क्यू सच दैट मिन्नू, ठीक है, मिन्नू वन टू कलकत्ता, ठीक है, एंड आर सच दैट मिन्नू केम बैक, क्या है, मिन्नू केम बैक, ठीक है, केम बैक अर्लियर, अर्लियर, एंड एज सच दैट शी लॉस्ट ऑल हर मनी, ऑल हर क्या है, मनी, ऑल हर मनी, ठीक है। लुक एट दिस, चिन्नू एंड मिन्नू वन टू कलकत्ता, सबसे पहले क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू वन टू कलकत्ता बट मिन्नू कम बैक अर्लियर, ठीक है, बट मिन्नू कम बैक अर्लियर सिंस शी लॉस्ट हर मनी, दैट इज, एंड एस शी लॉस्ट हर मनी, दैट इज एस कंडीशनल आर, क्या है, एस कंडीशनल आर। दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन जो आता है आपका एक्सरसाइज में, ठीक है, वेरी सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत सारा अच्छा स्टेटमेंट गिवन है आपका बुक में, ठीक है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट गिवन P, Q, R denote respectively the statements you are honest, you are laborious, and you will receive a promotion, ठीक है। That is, translate the following statements into English language। ये आपका क्या है, जो स्टेटमेंट गिवन है आपको क्या करना पड़ेगा, उससे तरीके से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में 7 में क्या था, आपका स्टेटमेंट गिवन है, फिर से आप इस मेथड में आप सॉल्व किया, पी क्यू आर, निगेशन पी, कंजक्शन पी, डिजेक्शन पी, ये सब जो सिंबल है अब यूज करके सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कन्वर्स जो है, ठीक है, जो उल्टा है उसको इस तरीके में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे पी गिवन, ठीक है, पी सच दैट यू आर हॉनेस्ट, यू आर हॉनेस्ट, क्या है, हॉनेस्ट, ठीक है, एंड क्यू सच दैट, क्यू गिवन क्या है, यू आर लेबरियस, ठीक है, यू आर लेबरियस, क्या है, लेबरियस, ठीक है, एंड आर सच दैट यू विल रिसीव, ठीक है, यू विल रिसीव, ठीक है, यू विल रिसीव ए प्रमोशन, क्या है, प्रमोशन, ठीक है। ये आपका पास है 3 स्टेटमेंट है, दिस पी क्यू एंड आर, ठीक है। दैट इज, सबसे पहले गिवन क्या है, देखो यहाँ पे जो गिवन है पी और क्यू कंडीशनल आर, ठीक है, पी और क्यू कंडीशनल आर, दैट इज, यहाँ पे देखो पी और क्यू आप लिख सकते हैं, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो मैथमेटिकल है गिवन है, उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, दैट इज, इसका रिजल्ट आएगा, दैट इज, लुक एट दिस, इफ यू आर हॉनेस्ट, ठीक है, इफ यू आर हॉनेस्ट,
हॉनेस्ट ऑफ लेबरियस, ठीक है, इफ यू आर हॉनेस्ट ऑफ लेबरियस, then you will receive a promotion। क्या है? प्रमोशन, ठीक है। दिस इज योर स्टेटमेंट। इफ यू आर हॉनेस्ट ऑफ लेबरियस देन यू विल रिसीव ए प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड विथ गिवन निगेशन ऑफ आर कंडीशनल निगेशन ऑफ पी, ठीक है, निगेशन ऑफ आर कंडीशनल निगेशन ऑफ पी। ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा, लुक एट दिस, निगेशन ऑफ आर, दैट मीन्स आर क्या है? यू विल रिसीव ए प्रमोशन, ठीक है, दैट इज इफ यू विल नॉट रिसीव ए प्रमोशन, आप लिख सकते हैं इफ यू विल नॉट रिसीव ए प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन क्या है? इफ यू विल नॉट रिसीव ए प्रमोशन देन यू आर नॉट हॉनेस्ट। क्या है? यू आर नॉट हॉनेस्ट। क्या है? यू आर नॉट हॉनेस्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट, negation of P or Q conditional negation of R। okay, that is, look at this, negation of P or Q, that is आप लिख सकते हैं if you are neither honest, if you are neither, ठीक है, neither honest, क्या है? if you are neither honest nor laborious, ठीक है, नॉट लेबरियस, देन यू विल नॉट रिसीव ए प्रमोशन। क्या है? रिसीव प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी में क्या है? mod R और negation of P, mod negation conditional negation of Q, ठीक है। look at this, mod R और इसका आप बोल सकते कार्डिनलिटी, ठीक है, mod R और negation of P conditional negation of Q, ठीक है, negation of Q, that is if you will receive, ठीक है, receive a promotion, if you will receive a promotion or you are not, ठीक है, you are not honest, क्या है? you are not honest, then you are not laborious, ठीक है, not laborious। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी, ध्यान से देखो, दैट इज P एंड Q एंड R। क्या है? P एंड Q एंड R, दैट इज आप लिख सकते यू आर हॉनेस्ट, ठीक है, यू आर honest and laborious, ठीक है, laborious and you will receive a promotion। क्या है? you will receive a promotion, ठीक है। ये आपका जो स्टेटमेंट था मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, मैंने इसका आपको क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो था
मैंने उसको आपको इंग्लिश स्टेटमेंट मैंने बना दिया। कभी कभी आपका क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, तो इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन है तो आप उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी आप बना सकते हैं, पी क्यू आर और एस लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि क्या है, यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट है, ठीक है, जो प्रोपोजिशन है उसको मैंने मैथमेटिकल बना दिया। आप भी बना सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।